हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIB 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ही पार्ट है ये विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 का। जैसे कि इसके सिर्फ 2 पार्ट बने हैं, 25 और 26। ये 26 है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं इसमें, जो 18 या 20 MCQ हैं मेन, जो मैंने अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो प्लीज़ शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 11 है, किसी अनुबंध में हितवंद कोई भी व्यक्ति उसे निरस्त करने के लिए वाद दायर कर सकता है, ठीक है, और इसे निरस्तीकरण का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है इस मामले में या ऐसे मामले में, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है, जहां अनुबंध ऐसे कारणों से गैर कानूनी है जो प्रत्यक्षता स्पष्ट नहीं है और प्रतिवादी वादों से अधिक दोषी है। बी ऑप्शन है हमारा, जहां अनुबंध वादी द्वारा निरस्तीकरण योग्य या समाप्त करने योग्य हो। सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये ए और बी दोनों राइट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निषेधाज्ञाएं ऐसी होती हैं जो एक विशिष्ट समय तक या न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहती हैं तथा उन्हें किसी भी मुकदमे में किसी भी चरण में प्रदान किया जा सकता है तथा उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए है लगातार, बी ऑप्शन है अस्थाई, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, अस्थाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अनुबंधों को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात एक अनुबंध जिसके निष्पादन में एक सशक्त कर्तव्य का निष्पादन शामिल है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन है, एक अनुबंध जिसके निष्पादन में कभी कभार ऐसे कर्तव्य का निष्पादन शामिल होता है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं। सी ऑप्शन इसका है, एक अनुबंध जिसके निष्पादन में एक आवधिक कर्तव्य का निष्पादन शामिल है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों में नहीं लिखा है। ज़्यादातर लोग इसमें डी ही ऑप्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि लागू नहीं होता। तो ये ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, एक अनुबंध जिसके निष्पादन में सतत कर्तव्य का निष्पादन शामिल है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकती। और देखिए बाकी लिखा है कभी कदार ऐसे कर्तव्य का, ठीक है, ये सब गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कैसे लागू की जा सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा, विशिष्ट संपत्ति पर कब्जा का हकदार व्यक्ति उसे विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 द्वारा निर्धारित तरीके से पुनः प्राप्त कर सकता है। बी ऑप्शन है हमारा, विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 द्वारा निर्धारित करके तरीके से पुनः प्राप्त कर सकता है। और सी ऑप्शन इसका विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा निर्धारित तरीके से पुनः प्राप्त कर सकता है। डी ऑप्शन है, विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा निर्धारित तरीके से पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली कहाँ पे की जा सकती है? सीपीसी का क्वेश्चन है, मतलब सीपीसी में ये वसूली कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बताया 1908 में, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, क्या विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत संस्थिति किसी वाद में पारित आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार की जा सकती है। तो ऑप्शन हमारा ए है, हाँ, अपील की अनुमति दी जा सकती है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा, इस धारा के अंतर्गत संस्थिति किसी वाद में पारित किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, ना ही ऐसे किसी आदेश या डिक्री की समीक्षा की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन है, यदि आदेश या डिक्री देने वाली अदालत इसकी अनुमति दे तो अपील की अनुमति दी जा सकती है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, अनुबंध का कोई
प्रतिस्थापित निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा उल्लंघन पीड़ित पक्ष ने उल्लंघन करने वाले पक्षकार को लिखित में या कम से कम डैश का नोटिस नहीं दिया हो, जिसमें उससे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध को निष्पादित करने के लिए कहा गया हो और ऐसा करने से इनकार करने या असफल होने पर वह इसे किसी तीसरे पक्षकार या अपनी स्वयं की एजेंसी द्वारा निष्पादित करवा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ए है 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, यदि किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो क्या उस पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कोई समय सीमा है? तो ऑप्शन ए हमारा है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत बेदखली की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के पश्चात सरकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है, मतलब 6 महीने का टाइम दिया जाता है। तो बी ऑप्शन देख लेते, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सी ऑप्शन है उचित समय सीमा के भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है। डी ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ये धारा 6 के अंतर्गत बेदखली के 6 महीने के अंदर आपको मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 18, लिखित रूप में किसी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद प्रस्तुत करने वाला वादी वैकल्पिक रूप से यह प्रार्थना कर सकता है कि यदि अनुबंध को विशिष्ट रूप से लागू नहीं किया जा सकता है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसे अपरिवर्तनीय घोषित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है इसे निरस्त किया जा सकता है और निरस्त करने के लिए सौंपा जा सकता है। और न्यायालय यदि वह अनुबंध को विशिष्ट रूप से लागू करने से इनकार करता है तो उसे निरस्त करने और तदनुसार सौंपने का निर्देश दे सकता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है इसे शून्य घोषित किया जा सकता है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसके जो ऑप्शन है वो भी ध्यान से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है लिखित रूप में किसी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के वाद प्रस्तुत करने वाला वैकल्पिक रूप से यह प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, इसे निरस्त किया जा सकता है और इसे निरस्त करने के लिए सौंपा जा सकता है और न्यायालय यदि वह अनुबंध को विशिष्ट रूप से लागू करने से इनकार भी कर सकता है और उसे निरस्त करने तथा तदनुसार सौंपने का निर्देश भी दे सकता है। दोनों चीज़ें इसमें देखो दिया है, तीनों चीज़ें। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। तो आज के एमसीक्यू इतने ही थे। तो इसमें 18 एमसीक्यू थे, इम्पॉर्टेंट थे जो, वो हमने आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।